इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलिया। आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की बुक है, सेकंड पार्ट, इसके सेकंड यूनिट करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर 4 है पॉवर्टी, और पॉवर्टी में भी हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे। तो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए इस पर बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्रिटिकल असेसमेंट और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो हमने जो वॉल्यूम 2 पार्ट 2 जो पढ़ा था उसमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पढ़े थे, और उसमें हमने गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे 3 डायमेंशनल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हमने पढ़े हैं। 3 ओर से 3 तरफ से पॉवर्टी पर अटैक करने के गवर्नमेंट के प्रोग्राम पढ़े। तो उसमें 3 डायमेंशनल एंटी पॉवर्टी जो पॉलिसी गवर्नमेंट की थी उनके क्या रिजल्ट रहे हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे आज के वीडियो में, कि क्या उसका रिजल्ट रहा है। जो प्रोग्राम्स हमारे पास चले हैं पॉवर्टी एलिवेशन के, जितने प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लॉन्च किए, सभी प्रोग्राम्स का हमारी पॉवर्टी और हमारी कंट्री के जो पॉवर्टी एलिवेशन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़े, अच्छे इम्पैक्ट पड़े, बुरे पड़े, इन दोनों चीजों को मिलकर के एक क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे। तो सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के जो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो चलाया है, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारी ऐसे सोशल चैलेंजेस थे जिनमें पॉवर्टी एक बिग चैलेंज था। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये हमारे पास आज भी हम चैलेंज फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी आज भी पढ़ रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस भी हमने इसे एक करंट चैलेंजेस के रूप में पढ़ा था, आज भी हम उसे करंट चैलेंजेस के रूप में पढ़ रहे हैं। बट जो इंडिया के सामने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एब्सोल्यूट पुअर का जो परसेंटेज था वो बहुत बड़ा नंबर, 55% पॉपुलेशन हमारी एब्सोल्यूट पुअर थी। एब्सोल्यूट पुअर का मतलब होता है बीपीएल जो पॉपुलेशन थी। हमने आपको एब्सोल्यूट पुअर की फर्स्ट जो वीडियो है पार्ट 1 उसमें एब्सोल्यूट पुअर की डेफिनेशन और उसके रेंज और सारी चीजें दे रखी हैं कि इनकम के बेस पर, एक्सपेंडिचर के बेस पर कैसे हम एब्सोल्यूट पुअर को काउंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट पुअर का जो नंबर था वो बहुत ज्यादा था। इसके अलावा पॉवर्टी के अलावा यहाँ पर हंगर था, कुपोषण था, इलिटरेसी थी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस के रूप में थी। केवल ओनली नॉट पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है हंगर, भूख है, कुपोषण है, इलिटरेसी है, ये सब पॉवर्टी से जुड़ी हुई हैं। कि जितने लोग, अगर पॉवर्टी ज्यादा होगी तो हंगर भी ज्यादा होगी, भूख ज्यादा होगी, कुपोषण ज्यादा होंगे, कम उम्र में मरने वालों के बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, इलिटरेसी होगी। ये सारी चीजें उस समय के एक कॉमन फीचर थे इंडियन इकोनॉमी के। ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक कॉमन फीचर थे इंडियन इकोनॉमी के। पॉवर्टी, हंगर, कुपोषण, इलिटरेसी, अशिक्षा, ये सारी चीजें एक कॉमन से नेचर में इंडिया में था। तो एक हमने इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इस बेस पर चलाए थे कि यहाँ पर हंगर था, यहाँ पर इलिटरेसी थी, यहाँ पर पॉवर्टी थी, इसके बेस पर प्रोग्राम चलाए गए। अब जब हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो दोनों चीजें ली जाती हैं क्रिटिकल एनालिसिस में। हमने जो प्रीवियस चैप्टर आप लोगों से डिस्कस किए थे उनमें भी बहुत जगह क्रिटिकल एनालिसिस हमने पढ़ा है, क्रिटिकल असेसमेंट हमने पढ़े हैं। उसमें जो अच्छाइयाँ हुई हैं और जो बुराइयाँ हुई हैं, जो अच्छी बातें रही हैं, उसके जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उनके जो पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं और उनके जो नेगेटिव रिजल्ट रहे हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारी प्रोग्राम्स फेल हुए हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। हमने पीछे प्रोग्राम्स को एक तो हमने
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम देखे थे, एक हमने पढ़े थे वेजेज बेस्ड प्रोग्राम पढ़े थे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम, वेजेज बेस्ड प्रोग्राम, ये हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के प्रीवियस वीडियो में देखे थे, समझे थे और सुना था। अब हम कह रहे हैं कि इनके फेलियर होने का कारण, सबसे बड़ा फेलियर इनका कारण है जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है वो इनएफिशिएंट है ऐसे वर्क को करने के लिए। जो हमारा जिसने जो फॉलो करवाता है, गवर्नमेंट तो पॉलिसी बनाती है, उसे एजुकेट करने का काम एजुकेटिव पार्ट का होता है। जो उसे लागू करवाने वाले होते हैं वो एजुकेटिव बॉडी होती है। तो एजुकेटिव बॉडी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है, न सफिशिएंट है न एफिशिएंट है कि वो इन पॉलिसीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके, इन प्रोग्राम्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सके। सेकेंडली, कोई भी प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसका पता केवल जो एजुकेटेड होते हैं उनको होता है। तो हर प्रोग्राम के बारे में मुझे क्या फायदा मिलेगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले लिटरेट होना जरूरी है। तभी मुझे पता लगेगा कि ये मेरे फेवर का है या मेरे लिए है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स तो बहुत बनाए, बट भारत में इलिटरेसी बहुत ज्यादा रही और इलिटरेसी के कारण लोग प्रोग्राम्स को पता नहीं कर पाए और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इग्नोर करता रहा लोगों को। फिर इसका जो फायदा हुआ, जो प्रोग्राम थे वो रिच लोगों को इसका फायदा हुआ। जो रिच लोग थे वो एजुकेटेड भी थे, तो जो रिच थे वो एजुकेटेड थे क्योंकि वो रिसोर्सफुल थे। तो जो रिसोर्सफुल थे, रिच थे, एजुकेटेड थे, इन प्रोग्राम्स का फायदा उन्हीं को हुआ। जबकि ये प्रोग्राम जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे पुअर के लिए, वो बनाए गए थे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। लेकिन हमारे जितने भी प्रोग्राम्स बनाए गए पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, उन सबसे ज्यादा फायदा उन प्रोग्राम का जो एजुकेटेड यहाँ की सोसाइटी थी उसने उठाया, या रिच लोगों ने उसका फायदा उठाया, या जो रिसोर्सफुल थे, जो जिनके ऐसे रिसोर्स थे कि जो काम करने वाले हैं उनसे अपने रिलेशन इस टाइप से बनाए कि उन स्कीम्स का फायदा, उन प्रोग्राम्स का फायदा उनको मिले। फिर यहाँ पर जो पुअर है उसे इन सब चीजों का, एक तो भारत में आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि हमने जो एब्सोल्यूट पुअर है उसका जो डेफिनेशन बनाया, उसका जो मेजरमेंट किया, वो 2011-12 के बेस पर किया। अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर हो चुके हैं और हम ये डिफाइन ही नहीं कर पाया है कि गरीब कौन है, एब्सोल्यूट पुअर कौन है, बीपीएल कौन है। बीपीएल की सही डेफिनेशन नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, एरिया टू एरिया वेरी करता है इसमें, क्योंकि कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। 2011-12 में हमने कहा था कि जिनको 2400 कैलोरी रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी, या 1000 रुपीज, 816 रुपीज, अर्बन एरिया में 1000, रूरल एरिया में 816 रुपीज, जिनकी मिनिमम मंथली इनकम हो वो एबव पॉवर्टी लाइन है और उससे कम वाले बिलो पॉवर्टी लाइन। वो 2011-12 का डाटा के बेस पर हम कह रहे हैं कि ये पुअर है। इसलिए जब तक कौन पुअर है ये क्लियर न हो तब तक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल होंगे, क्योंकि उसे अगर सक्सेस होना है, प्रोग्राम को सक्सेस होने के लिए ये जरूरी हो कि कौन पुअर है, उसकी आइडेंटिटी हो, उसको पहचाना जा सके। उसे पहचानने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म बहुत बढ़िया नहीं है कि जो पुअर को डिफाइन कर सके। पुअर की सही डेफिनेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं है। इसलिए ये प्रोग्राम जो हमारे उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहना था वो उतना पॉजिटिव नहीं रह पाया। फिर एक और रीजन है जो कि फेल हुए हैं प्रोग्राम, उसका एक रीजन ये है कि रिमोट एरिया में जो पुअर हाउस होल्ड है उनको नेग्लेक्ट किया गया, उन्हें
जो रिमोट एरिया में ये स्कीम रिमोट एरिया तक पहुंचाई नहीं गई, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर पहले ही हम बता रहे हैं कि इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रहा। किस मामले में? जो ये प्रोग्राम है, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, उनको डील करने में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट रहा, और उसकी इनएफिशिएंसी के कारण जो रिमोट एरिया है, जो पुअर हाउस होल्ड है, उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनको इन स्कीम्स में आने नहीं दिया गया। फिर जो हमारी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, पीएपीज का मतलब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ये लिंक नहीं है ओवरऑल डेवलपमेंट, ये केवल पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से रिलेटेड है। इनका और चीजों से जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए हेल्थ की सुविधाएं चाहिए, हमारे लिए एजुकेशन चाहिए, हमारे लिए शेल्टर चाहिए, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे लिए लिटरेसी चाहिए, ये सारी चीजें इन सब से नहीं जुड़े हैं ये प्रोग्राम। तो अगर हमने एम्प्लॉयमेंट देंगे लेकिन वो इलिटरेट होगा तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि ये प्रोग्राम मेरे लिए है नहीं है और क्या बेनिफिट इस प्रोग्राम में मिलने हैं, उसका उसे पता ही नहीं रहेगा। लेकिन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में इन सब चीजों को नहीं रखा गया है कि कैसे हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए या जितने भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम केवल पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो पॉवर्टी एलिवेशन हो जाएगा, बस इतने ही तक है। ये ओवरऑल डेवलपमेंट से नहीं जुड़े हैं, और जब ओवरऑल डेवलपमेंट से नहीं जुड़े थे तो इन प्रोग्राम का बेनिफिट जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिला। पूरे आज तक भी, आजादी के बाद भी भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद यही किया गया कि कैसे करके पॉवर्टी को रिमूव किया जाए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करने लग गए आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट टिल टुडे ये आज तक भी गरीबी भारत में है, और अगर हम इसे देखें तो ये कहा जाता है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ये तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे। हम ये कह सकते हैं कि इन सब चीजों से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स हमने वो किए हैं, लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, उनका बहुत बढ़िया गेन नहीं रहा है। बहुत जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इससे केवल अब हम ये कह सकते हैं कि आज भी जो पुअर हैं उनका ग्रोथ नहीं हो पाया है, उनका इन्वॉल्वमेंट, जब तक पुअर का इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में न हो तब तक उसको जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ये जरूरी है कि जो पुअर है वो सिस्टम में आए। कौन से सिस्टम में आए? इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने के सिस्टम में आए। इट मीन्स उसकी स्कूलिंग हो, हेल्थ हो, कंट्री में रोड, पावर, टेलीकॉम, आईटी सेक्टर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे तब तक जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम हैं वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इनका सक्सेस केवल इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो पुअर हैं उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में रहे, चाहे वो आईटी सेक्टर में जाए, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन में जाए, पावर सेक्टर में जाए, टेलीकम्युनिकेशन में जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हेल्थ, इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का जो गेन होना है, जो बेनिफिट होने हैं, वो सारे बेनिफिट हमें देखने में नहीं आएंगे या उसका फायदा नहीं रहेगा। तो ये जरूरी है कि जितने भी हमारे ये पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम हैं इनको प्रॉपर रूप से उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो। उन रिजल्ट्स को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले ये निश्चित हो कि जो पुअर हैं उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो, पुअर भी काम करे, पुअर को काम करने का मौका मिले, और जब वो इन्वॉल्व होगा तो ग्रोथ प्रोसेस अपने आप बढ़ेगा, और ग्रोथ होगा तो
प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी अपने आप एलिवेशन हो जाएगा, पॉवर्टी अपने आप रिमूव हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो कि इसके नेगेटिव वे में हमने बात की थी। कंक्लूजन में हम ये कहते हैं कि हाँ, हम आज भी ये मानते हैं कि पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है उनका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया नहीं हुआ है। जो पुअर को उनका फायदा मिलना चाहिए था वो प्रॉपर वे में फायदा नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम इस चीज को न भूलें कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर कंट्री में लगातार कम होते जा रहे हैं। एट द टाइम ऑफ 1973-74 55% पॉपुलेशन ऑफ 55% पॉपुलेशन बीपीएल थी, बिलो पॉवर्टी लाइन। आज वो 20% पॉपुलेशन, अराउंड 20%, 21% हम कहते हैं, बट 20% के आसपास ही हमारी पॉपुलेशन अब एब्सोल्यूट पुअर है। एब्सोल्यूट पुअर का मतलब है कि बीपीएल है, हेड काउंटिंग रेशियो। हेड काउंटिंग रेशियो में अगर हम देखते हैं तो 20% रह गया है। कहाँ 55% था 1973-74 तक 55% पॉपुलेशन एब्सोल्यूट पुअर थी, बट वो रिड्यूस हुआ। तो ये सारा जो रिड्यूस हुआ है उसका जो अगर हम कहें कि किसके कारण वो कंट्रीब्यूट हुआ, तो ऑब्वियसली जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं उनके कारण एब्सोल्यूट पुअर का नंबर कम हुआ। तो जहां कुछ हमने अभी तक उसकी क्रिटिसाइज किया था, अब हम उसे क्रिटिकल एनालिसिस में ये कह रहे हैं कि एक ये फायदा हुआ। दूसरा ये फायदा हुआ कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है और लोगों का एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है पर कैपिटा इनकम में, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से लोगों का एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ। आज से 70 ईयर पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जो पुअर थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही खराब था, बट आज धीरे धीरे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लोगों की थोड़ा सा परचेजिंग पावर बढ़ी, चाहे गरीब भी है बट उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, उसके पास इनकम के सोर्स बने हैं, उसके पास डिफरेंट जो स्कीम्स हैं, सच मनरेगा स्कीम्स, सच टाइप ऑफ स्कीम मनरेगा है, मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट ने किया है, या जनधन अकाउंट है, या अम्बेडकर आवास है। ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि जो डायरेक्ट आज लोगों के पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने में, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये दो बड़ी बातें सामने आई हैं कि पुअर अगर कम हुआ है, जो एब्सोल्यूट पुअर है उसका नंबर बहुत रिड्यूस हुआ है। इसके पीछे अगर कोई किसी चीज का कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाए तो वो इन स्कीम्स का ही किया जाएगा जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, और लोगों की जो इनकम इंक्रीज हुई है, पर कैपिटा इनकम, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हुआ है। ये सारी चीजें एक कॉमन सी बातें हैं, बट मोर ओवर अगर हम कहें कि आज भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो क्या हो रहा है, केवल जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं, जो पुअर पॉपुलेशन है, पुअर सेक्शन ऑफ पीपल आज भी उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कम है। आज भी जितना उनका डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में उतना ज्यादा नहीं है। इसके कारण रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कंक्लूजन में हम फाइनली यही कह सकते हैं कि जो कमियां हमारे पास रही है, जो हमने इसके ड्रॉबैक्स पड़े हैं, उन ड्रॉबैक्स को अगर इम्प्रूव किया जाए तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के जो रिजल्ट होंगे वो और अच्छे होंगे, और बहुत जल्दी हमारी कंट्री से पॉवर्टी को एलिवेशन किया जा सकता है, पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमने 3 वीडियो इस पर देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 3 के 3।
और इस बेस पर यहाँ पर हम पॉवर्टी का जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है और अगला जो हमारा वीडियो होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर होगा। तो जो करंट चैलेंजेज में अगला जो हमारे पास चैप्टर होगा, अभी तो ये पॉवर्टी का चैप्टर था, अगला चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।